हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग द प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 6 करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको शुरू से अंत तक रिवीजन कीजिए दोस्तों। 40 से या 45 मिनट तक की वीडियो है दोस्तों, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाकर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट दोस्तों कीजिए दोस्तों। आइए टेस्ट 6 देखते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसको वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ PDF मिलेगा दोस्तों और बाकी सब करंट मिलते रहेगा दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। चीनी यात्री ईद सिंह बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था? चीनी यात्री ईद सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग किस समय किया था? 1 का आंसर सी 673 ईस्वी में किया था। 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण ईद सिंह ने किया था। नेक्स्ट है सेकेंड प्रश्न। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र है। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। सेकेंड का आंसर होगा ए नालंदा था। नालंदा था। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है। अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त करने वाले भारत की पहली जनजातीय भाषा कौन सी है? अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त करने वाले भारत की पहली जनजातीय भाषा कौन सी है? 3 का आंसर होगा ए संथाली भाषा है। संथाली भाषा है। नेक्स्ट 4 प्रश्न। निम्नतर वायुमंडलों में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? 4 का आंसर होगा डी नाइट्रोजन से मिलकर बनती है, नाइट्रोजन से। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है। 5 का आंसर होगा, इसको हल कीजिएगा, 5 का आंसर होगा ए मैथ है। 6 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 6 का आंसर होगा सी 312 अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? 7 का आंसर होगा ए इनमें से किसी के द्वारा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किन या किन देशों की सीमाएं इजराइल से मिलती हैं? इजराइल से मिलती हैं। कौन सी सीमा? इजराइल दक्षिण पश्चिम एशियाई देश है, जो कि इजराइल के उत्तर में लेबनान और पूर्व में सीरिया है और जॉर्डन। सीरिया और जॉर्डन है, जबकि इजराइल के दक्षिण पश्चिम स्थित है। यानी इसका आंसर होगा 8 का आंसर होगा लेबनान, जॉर्डन और सीरिया की सीमा से मिलती है इजराइल। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। सबसे पुरानी चालू प्रसंस्करण रिफाइनरी कहाँ है? सबसे पुरानी चालू प्रसंस्करण रिफाइनरी कहाँ स्थित है? 9 का आंसर होगा सी डिगबोई असम में है। डिगबोई असम में। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना 11 दिसंबर 1901 को हुई थी। 11 दिसंबर 1901 की स्थापना थी डिगबोई रिफाइनरी की। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। 10 के आंसर होगा ए शिवक राम थे। शिवक राम। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न मैथ स्कूल के 11 के आंसर होगा बी 3। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से? 12 का आंसर होगा ए राजमार्ग से। नेक्स्ट 13 प्रश्न। पुनः भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन से है? 13 का आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टॉक बाजार के विनिमय और पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है? 14 का आंसर होगा डी सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा। बॉम्बे स्टॉक बाजार का गठन 1875 ईस्वी में हुई थी, जबकि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? 15 का आंसर होगा डी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरहारी है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरहारी है? 16 का आंसर होगा सी, मच्छर है, मच्छर। नेक्स्ट है, मच्छर एक हानिकारक कीट है जो कि एकलिंगी होता है। मादा मच्छर मनुष्य तथा अन्य जंतु के रक्त को पलती है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अनंततः क्या बनता है? 17 का आंसर होगा डी, सीसा एनिलेट बनता है, सीसा एनिलेट बनता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? 18 का आंसर होगा ए, असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन। और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद 12 फरवरी 1922 में से वापस बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किए थे? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किए थे? 19 का आंसर होगा अभी ब्रिटिश बॉडीज और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए किए थे। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार में पटना की बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किए थे? बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किए थे? 20 का आंसर होगा बी, 4 मार्च 1928 को किए थे, 4 मार्च 1928 को किए थे। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किए थे? हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किए थे, 21 का आंसर होगा डी, राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, 22 को हल कीजिए दोस्तों, मैथ होगा, 22 का आंसर होगा बी, 49। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से पौधे में फूल नहीं होते हैं? निम्न में से कौन से पौधे में फूल नहीं होते? 23 का आंसर होगा डी, फर्न में नहीं होते, फर्न में नहीं होते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किससे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? 24 का आंसर होगा ए, कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, जबकि भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट 25 प्रश्न, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी इनमें से कौन से थे? अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी इनमें से कौन से थे? 25 का आंसर होगा ई, इनमें से देखते हैं। इसमें से शिल्पी थे एनी बेसेंट और बेजी तिलक थे, यानी बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है 26 नौ प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना एक वैदिक नदियां हैं और आधुनिक उनका नाम है देखते हैं। कुंभा के आधुनिक नाम क्या है? कुंभा की आधुनिक नाम काबुल है, प्रसुणी रावी नदी के नाम है, सदानेरा गंडक नदी के नाम है और सतलुज सतलज नदी के नाम है। इसका होगा 26 का आंसर होगा बी, 2 2 3 1 4 होगा। नेक्स्ट है 27 नौ प्रश्न है, 27 नौ प्रश्न, इसको हल कीजिए, मैथ है। 27 का आंसर होगा सी, 14। नेक्स्ट है 28 नौ प्रश्न है, किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? 28 का आंसर होगा सी, जोग प्रपात को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर ऊंचा है, 253 मीटर ऊंचा है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में श्रावस्ती नदी पर है। नेक्स्ट 29 नौ प्रश्न है, वस्तुओं के भी निम्न युगों में कौन से युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करते हैं? वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करते हैं? 29 का आंसर होगा सी, कंप्यूटर और प्रिंटर है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्त गीत किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्त गीत किसने लिखा है? 30 का आंसर होगा ए, मोहम्मद इकबाल ने लिखे, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट 31 नौ प्रश्न है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? 31 का आंसर होगा बी, मधुसूदन दत्त ने किए थे, मधुसूदन दत्त ने किए थे। नेक्स्ट 32 प्रश्न, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन किसने भारत में किया था? नौरोज़ त्यौहार का प्रवर्तन भारत में किसने किया था?
32 का आंसर होगा डी, बलबन ने किए थे। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे। इसमें शामिल दो बिहारी कौन थे? इसमें कौन से दो बिहारी शामिल थे? 33 का आंसर होगा सी, मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे, बिहार नेता जो थे। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, स्टार फिश की परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है। 34 का आंसर होगा सी, हिमल तंत्र कहा जाता है, हिमल तंत्र। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, 35 दोस्तों मैथ इसको हल कीजिए, 35 का आंसर होगा बी, 35 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है, 36 उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? 36 का आंसर होगा सी, सवाना घास कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, जो कि सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 37 इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध 2022 तक किसानों को आमदनी दुगनी करने के लिए इंद्रधनुष क्रांति को लागू किया गया है। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। इंद्रधनुष 2022 तक किसानों का आमदनी दुगनी करने के लिए इंद्रधनुष क्रांति को लागू किया गया है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखा है? पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखा है? 38 का आंसर होगा डी, सोमदेव ने लिखे, सोमदेव। नेक्स्ट 39 प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? 39 का आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किए थे। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, क्वार्टर्स क्या आंतरित होते हैं? क्वार्टर्स क्या आंतरित होते हैं? 40 का आंसर होगा सी, बलुआ पत्थर से बनते हैं, क्वार्टर्स के आंतरित बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट 41 प्रश्न, बाजार बागवानी किस श्रेणी में आती है? बाजार बागवानी किस श्रेणी में आती है? 41 का आंसर होगा बी, उद्यान कृषि से आती है। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति की चोट लगने के कारण क्या है? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने की क्या कारण है? 42 का आंसर होगा सी, प्रतिक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट 43 प्रश्न, मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार के फैलता है? मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है? 43 का आंसर होगा ए, संदूषित लार से फैलता है। संदूषित लार से यह विषाणु जनित रोग जो कि लार से फैलता है, इसे किसिंग डिजीज कहा जाता है, किसिंग डिजीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? 44 का आंसर होगा सी, एक बार किया गया है, एक बार। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार किया गया है। संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट 45 प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी थी। 45 का आंसर होगा ए, प्रतिष्ठान जो थी वह सातवाहनों की राजधानी थी। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन में जीता था? वे कौन से राज्य था? 46 का आंसर होगा बी, बीजापुर और गोलकोंडा को जीते थे। नेक्स्ट 47 प्रश्न, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? 47 का आंसर होगा सी, अकबर था। अकबर 1556 से 1605 तक मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज पूरा नाम था। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10,462 मंत्र हैं, यानी ऋचाएँ हैं। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को स्तुति में रचा गया था।
गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म का महामंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार तो विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। नेक्स्ट है 49 प्रश्न। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश की सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? 49 का आंसर होगा डी जगदीशपुर से। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है बिहार में सूर्य के व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? 50 का आंसर होगा 50 का आंसर होगा बी मीर जाफर ने। बिहार में सूर्य के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किए थे? मीर जाफर ने किए थे, मीर जाफर। नेक्स्ट है 51 नंबर 51 दोस्तों मैथ इसको हल कीजिएगा। 51 का आंसर होगा सी 863। 52 नंबर प्रश्न है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित थी? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित थी? 52 के आंसर सी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है इसका स्थापना जो आधारशिला रखी गई थी 14 फरवरी 2005 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री PM सईद ने रखे थे। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? 53 का आंसर होगा ए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। 54 का आंसर होगा सी गामा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करते हैं गामा किरण। नेक्स्ट है 55वां प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? 55 के आंसर होगा बी गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 में। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, 1905 में किए थे। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब से भ्रमण पर गए थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? 56 का आंसर होगा सी लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुई थी। इनकी हत्या लॉर्ड मेयो की कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा था। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न है सूचीवन सूचकों को मिलान करना है, कौन से कार्ड में कौन शामिल थे? देखते हैं चटगांव आमरी रेड में कौन शामिल थे? इसमें थे कल्पना दत्त थे, कल्पना दत्त। अभिनव भारत अरविंदो घोष थे और अभिनव भारत में विनय दामोदर सावरकर थे। अनुशीलन जो समिति थी अरविंदो घोष की थी और कुका विद्रोह गुरु राम सिंह ने किए थे। चटगांव आमरी रेड में कल्पना दत्त शामिल थे। अभिनव भारत विनय दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष और कुका विद्रोह गुरु राम सिंह द्वारा किया गया था। 57 का आंसर होगा ए 1342। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? 58 का आंसर होगा बी मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। 59 नंबर प्रश्न है बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? 59 का आंसर होगा बी सोन पुनपुन क्यूल चंदन है, सोन पुनपुन क्यूल चंदन है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ है। 60 का आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न है मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? 61 का आंसर होगा डी यमन में उगाई जाती है, यमन। 62 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण एक समान दिन लगता है? किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? 62 का आंसर होगा देखते हैं 62 का आंसर होगा ए केवल बुध और शुक्र का घूर्णन परिभ्रमण काल एक समान होते हैं। बुध और शुक्र का घूर्णन काल एक समय होते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। 63 प्रश्न है कौन जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? कौन जीएनपी की गणना की विधि नहीं? 63 का आंसर होगा सी बचत उपागम है। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है
संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है। 64 का आंसर होगा डी, विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है 65 प्रश्न, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती? 65 का आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। नेक्स्ट है 66 प्रश्न, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की जो माप है, 66 का आंसर होगा बी, पेट्रोल की। नेक्स्ट 67 नंबर मैथ है, इसको हल कीजिएगा। 67 का आंसर होगा ए, 600। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होते हैं? हीरे के 1 कैरेट किसके बराबर होते हैं? 68 का आंसर होगा सी, 200 mg के बराबर होते हैं, 200 mg के बराबर होते हैं। नेक्स्ट 69, मनुष्य के ब्रेक में होते हैं, मनुष्य के ब्रेक में होते हैं। 69 का आंसर होगा डी, मेटानेर्फिक होते हैं, मेटानेर्फिक। मनुष्य के ब्रेक में मेटानेर्फिक होते हैं। मेटानेर्फिक यानी गुर्दा होते हैं या रीढ़ की हड्डी के दोनों और पेट के निचले हिस्से के पास स्थित होते हैं। मनुष्य में ब्रेक की इकाई नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है, पूर्वी समुद्र के स्वामिनी किसे कहते हैं? पूर्वी समुद्र के स्वामिनी किसे कहते हैं? 70 का आंसर होगा ए, श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर की एक द्वीप है। नेक्स्ट 71 प्रश्न, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? 71 का आंसर होगा बी, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न है, खगोलविद ब्राह्मणिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? खगोलविद ब्राह्मणिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? 72 का आंसर होगा ए, विक्रमादित्य के थे, विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 73 प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समय किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समय किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? 73 का आंसर होगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल इनमें से क्या होते हैं? टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल इनमें से क्या होते हैं? 74 का आंसर होगा बी, लेक्लांसी सेल होते हैं। नेक्स्ट 75 प्रश्न, निम्न धातु में कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया को से हाइड्रोजन गैस बना देती है? निम्न धातु में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बना देती है? 75 का आंसर होगा बी, सोडियम, सोडियम बना देती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 जबकि यह क्षार धातु है, जबकि इसके परमाणु जो इसका द्रव्यमान संख्या होता है 23 होता है। नेक्स्ट है, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसको तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है? 76 का आंसर होगा डी, लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट 77 प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? 77 का आंसर होगा बी, वास्तु कला में हुआ था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस थे, कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न, निम्न बीमारियों में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? 78 का आंसर होगा बी, टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट है 79 प्रश्न, अष्टप्रधान किसके दरबारी सभा थे? अष्टप्रधान किसके दरबारी सभा थे? 79 के आंसर सी, शिवाजी के थे। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 80 का आंसर होगा कोयला। 80 का आंसर होगा कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पवन नहीं है, पवन नहीं है, पवन नहीं है। नेक्स्ट 81 प्रश्न, सोलिसिटर जनरल क्या होता है? सोलिसिटर जनरल कौन होता है? 81 का आंसर होगा ए, सरकारी अधिवक्ता होते हैं। सोलिसिटर जनरल कौन होते हैं? सरकारी अधिवक्ता होते हैं भारत सरकार के। नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जाता है? 82 का आंसर होगा डी, संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित किए थे? विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किए थे? 83 के आंसर डी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किए थे, अफगानिस्तान के अंतर्गत किए थे, अफगानिस्तान के अंतर्गत किए थे।
नेक्स्ट है 84 प्रश्न, विश्व की चीनी का कटोरा किससे कहा जाता है? विश्व के चीनी का कटोरा किससे कहा जाता है? 84 का आंसर होगा ए, क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा को। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, वंदे मातरम योजना किस लिए शुरू किया गया? वंदे मातरम योजना किस लिए शुरू किया गया? 85 का आंसर होगा ए, गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया है, गर्भवती महिला। इस योजना को प्रारंभ 9 फरवरी 2004 से हुई है। नेक्स्ट 86वां प्रश्न है, एंजाइम निम्न में से किस प्रकृति के पदार्थ से बना होते हैं? एंजाइम निम्न में से किस पदार्थ के बना होते हैं? 86 का आंसर होगा डी, प्रोटीन से बना होते हैं। नेक्स्ट 87, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष प्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किसका भी प्रत्यक्ष प्रयोग करते हैं? 87 का आंसर होगा बी, पास्कल का नियम करता है, पास्कल का नियम। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? 88 का आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इनमें से नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, जलवाष्प ओजोन परत को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। 89वां प्रश्न है, पौधे अपनी जड़ों के रेशे द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? ये किस कारण से होता है? 89 का आंसर होगा डी, प्रासरण संघनन की विभिन्नता से होता है। रॉबर्ट ब्राउन पौधे में प्रासरण जड़ों की अर्ध प्रागमय झिल्ली के उपयोग करके मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट 90वां प्रश्न है, केंद्रों को सबसे पहले किसने खोजा और नाम दिया था? केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा और नाम दिया था? 90 का आंसर होगा सी, रॉबर्ट ब्राउन ने दिए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 में कोशिका की खोज किए थे। नेक्स्ट 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? 91 का आंसर होगा बी, हीराकुंड बांध परियोजना करती है, हीराकुंड बांध परियोजना। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसके मुख्य रूप से क्या कारण है? भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसके मुख्य रूप से क्या कारण है? 92 का आंसर होगा सी, खराब अव्यवस्था सुविधाओं के कारण। नेक्स्ट 93वां प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या सही है इसके लिए? इसमें सही होगा राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है और राज्यसभा के अध्यक्ष का पद अवश्य खाली रहना चाहिए, दोनों सही है। 93 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है, किस पाल शासकों ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस पाल शासकों ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 94 का आंसर होगा धर्मपाल ने, 94 का आंसर डी, धर्मपाल। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे? 95 का आंसर होगा ए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में किए थे। नेक्स्ट है 96वां प्रश्न है, 1920 खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी? 96 का आंसर होगा ए, इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में। तुर्की के खलीफा को समान में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी के गठन किए थे। नेक्स्ट 97 प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य रबर की उत्पादन में अग्रणी है? 97 का आंसर होगा बी, केरल है। नेक्स्ट 98वां प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? 98 का आंसर होगा बी, बेरी होता है। नेक्स्ट 99 प्रश्न, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न में से किसके अवनिर्धारण के लिए किया जाता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न में से किसके अवनिर्धारण के लिए किया जाता है? 99 का आंसर होगा बी, जीवाश्म के लिए करते हैं। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, घरेलू बिजली खपत को किस इकाई से मापा जाता है? घरेलू बिजली की खपत की इकाई किस इकाई से मापा जाता है? 100 का आंसर होगा ए, किलोवाट घंटा में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में। ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा की सही मात्रक जूल होता है।
1 किलोवाट घंटा में 3.6 10 के पावर 6 जूल होते हैं, 3.1 10 के पावर 6 जूल होते हैं। नेक्स्ट 101 प्रश्न है, कोशिका का श्वसन में सहायक होते हैं, कोशिका का कौन सा श्वसन में सहायक होते हैं? 101 कैंसर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? 102 का आंसर होगा ए, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, कौन सा अंग पचित भोजन में विषैले पदार्थ का शोषण करता है? कौन सा अंग पचित भोजन में विषैले पदार्थ का शोषण करता है? 103 का आंसर होगा डी, लीवर करता है, लीवर करता है। नेक्स्ट है 104 प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? 104 का आंसर होगा सी, बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक मुगल बादशाह रहे थे। 1857 में विद्रोह की नेतृत्व करने पर पाबंदी बनाकर रंगून भेजा गया था और इनका रंगून की मांडले जेल में 1862 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 105, और अफ्रीकन गांधी किसको कहा जाता है? और अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? 105 का आंसर होगा सी, नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेक्स्ट 106 प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक 1934 में कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक 1934 में कहाँ हुई थी? 106 का आंसर होगा बी, पटना में हुआ था, पटना में। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 107 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुलामगिरी की रचनाकार है? निम्नलिखित में कौन गुलामगिरी की रचनाकार? 107 के आंसर होगा डी, ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न है, बिहार के सिख भिखारी किससे संबंधित थे? बिहार के सिख भिखारी किससे संबंधित थे? 108 के आंसर होगा ए, 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। नेक्स्ट 109 प्रश्न, शिशिर कुमार घोष ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किए थे? शिशिर कुमार घोष ने किसकी स्थापना की थी? 109 के आंसर होगा डी, इंडियन लीग के किए थे, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किया गया था। नेक्स्ट 110 प्रश्न, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में को कहा जाता है? 110 का आंसर होगा ए, कोलोराडो नदी को, कोलोराडो नदी। 111, अट्टाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में? अट्टाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में? 111 का आंसर होगा ए, दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट 112 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि? 112 का आंसर होगा बी, 1992 से 97 के बीच हुआ था। नेक्स्ट 113, भारत में तंबाकू के उत्पादन या कृषि करने के श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में तंबाकू के उत्पादन या कृषि करने के श्रेय किसे दिया जाता है? 113 का आंसर हो गया ए, पुर्तगालियों के। नेक्स्ट 114 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किए थे? 114 का आंसर होगा डी, लॉर्ड वेलेस्ली किए थे, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट 115 प्रश्न, किसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया लिया था? किसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? 115 का आंसर होगा बी, लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिए थे, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट 116 प्रश्न है, पुराणों के अध्ययन का करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? 116 का आंसर होगा सी, अलवर्णी थे, अलवर्णी। नेक्स्ट 117 प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में अपनी पहली सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे? गांधी जी ने भारत में अपनी पहली सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे? 117 का आंसर होगा 117 का आंसर होगा सी, चंपारण से किए थे, चंपारण से 1917 में किए थे। नेक्स्ट 18 प्रश्न, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? भारत में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? 118 का आंसर होगा सी, 1203 ईस्वी में हुआ था, 1203 ईस्वी में हुआ था। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी थे। नेक्स्ट 119 नौ प्रश्न है, शेर शाह द्वारा कौन से कार्य किया गया था? शेर शाह द्वारा कौन से कार्य किया गया था? जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, रुपए की प्रचलन और सिकंदरी की गज का प्रयोग किया गया था, सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था और सन की डंडी का भी प्रयोग किया गया था, सन की डंडी का भी प्रयोग किया गया था।
इनमें से सभी। ई 120 प्रश्न है, बधिरों की खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति, बधिरों की खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति ICSD ने विश्व की पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित करने की मंजूरी दी है। 2023 में कहाँ पर होगा? 120 का आंसर होगा ए, केरल में होगा। भारत, केरल भारत में होगा। नेक्स्ट 121 प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की गई है? 121 का आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश ने किया है। 122, लखनऊ IPL टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया है? लखनऊ IPL टीम का स्पॉन्सर कंपनी किसको चुना? 122 का आंसर होगा बी, My11 सर्किल को चुना गया है। My11 सर्किल को चुना गया है। नेक्स्ट 123 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 123 का आंसर होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना तो पहले जर्मनी ने किया था। गलत है, गलत है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, इंडिया में। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है, जबकि एंटीगुआ बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट 124 प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा की वृद्धि के संदर्भ में से सत्य कथन को तथ्यों में से पहचान करें। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा में वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 124 का आंसर होगा डी, 24 का आंसर डी होगा। देखते हैं 24 का आंसर डी, सभी के कथन सही है। बड़े राज्यों विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिए गए हैं। 124 का आंसर होगा सभी सही है। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है, और छोटे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। और विधानसभा की और बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्र के चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिए गए। 125 प्रश्न, भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? 125 का आंसर होगा 125 का आंसर होगा बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट 126 नौ प्रश्न है, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक 126 का आंसर होगा सी, जयंत घोषाल लेखक हैं। 127 प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है? 127 का आंसर होगा बी, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट 128 प्रश्न, फसल कटाई के त्यौहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? फसल कटाई के त्यौहार लोहड़ी किस राज्य में 13 फरवरी 2022 को मनाया गया? 128 का आंसर होगा ए, पंजाब में मनाया गया है। नेक्स्ट 129 प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया? ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया? 129 का आंसर होगा सी, सिडनी पोटियर थे। नेक्स्ट 130 नौ प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? 130 का आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश है। 131 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? 131 का आंसर होगा सी, पियरे ओलिवर गॉर्चन्स बनी है। नेक्स्ट 132 नौ प्रश्न है, जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन है? 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन से? 132 का आंसर होगा डी, 83वां स्थान है। नेक्स्ट 133 प्रश्न है, 33 प्रश्न, DRDO द्वारा परीक्षण किए गए मानव संचालित एंटी गाइडेड मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? 133 का आंसर होगा 133 का आंसर होगा बी, 2.5 किलोमीटर है।
134 पर खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी। वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? 134 का आंसर होगा सी गैलोपस द्वीप समूह के, गैलोपस द्वीप समूह के। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, बीसीसीआई ने वर्ष 2022-23 की आईपीएल संस्करण हेतु किसे टाइटल प्रायोजक घोषित किया गया है? बीसीसीआई ने वर्ष 2022-23 के लिए आईपीएल संस्करण हेतु किसे टाइटल प्रायोजक घोषित किया गया है? 135 का आंसर होगा बी टाटा को किया गया है, टाटा को किया गया है। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया, वे किस देश के थे? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली किस निधन हो गया, किस देश के थे? 136 का आंसर होगा सी इटली के थे। नेक्स्ट 137 प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा किया है? 137 का आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट 138 प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया? 138 का आंसर होगा डी तुर्कमेनिस्तान ने किया है, तुर्कमेनिस्तान समझौता। नेक्स्ट 139 प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के बजट में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की थी? अरुणोदय योजना किस सरकार ने शुरू की? 139 का आंसर होगा ए असम सरकार ने किया है। नेक्स्ट 122 प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास शुरू किया? 140 का आंसर होगा ए रूस के साथ किया है, नेक्स्ट 141 प्रश्न है, सांस्कृतिक मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत किस अवधि में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स महोत्सव मनाने की घोषणा की गई है? 141 का आंसर होगा बी 8 से 16 अप्रैल 2022 में किया गया है, 8 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है 142 प्रश्न है, चीन में सूर्य से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सूर्य ईस्ट का पूर्ण रूप क्या है? 142 का आंसर होगा बी, देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। नेक्स्ट 143 प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? 143 का आंसर होगा सी फ्रांस में किए हैं। नेक्स्ट 144 प्रश्न है, सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन स्तर प्राप्त करने की घोषणा की? 144 का आंसर होगा डी 2060 तक किया है। नेक्स्ट 145 नौ प्रश्न है, अयोध्या में सरजू के तट पर स्थित किस पार्क का नाम बदलकर क्वीन हुओ हांग ओकी मेमोरियल पार्क कर दिया गया है? अयोध्या में सरजू की नदी के तट पर स्थित किस पार्क का नाम बदलकर क्वीन हुओ हांग ओकी मेमोरियल पार्क कर दिया गया है? 145 का आंसर होगा ए रामकथा पार्क कर दिया गया, रामकथा पार्क। नेक्स्ट 146 नौ प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? 146 का आंसर होगा सी जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई। किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? 147 का आंसर होगा डी प्रशांत महासागर में, 147 के डी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट 148 प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में ग्रामीण बिहार में मुद्रास्फीति दर कितनी थी? 148 का आंसर होगा ए 2.8% थी। नेक्स्ट है 149 प्रश्न, कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के चलते बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितना प्रतिशत बढ़ा था? 149 का आंसर होगा सी 2.5% बढ़ा था। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, 150 भारत में अमेरिका के नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? भारत में अमेरिका के नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? 150 का आंसर होगा बी एरिक गास्टी को किया गया है। भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? एरिक गास्टी को किया गया है। दोस्तों ये पूरे
6 प्रैक्टिस जो था समाप्त हो गया दोस्तों। तो अच्छे से रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स है उस चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों वहाँ पर PDF इसको मिल सकता है और बहुत सारे कंटेंट की PDF मिलेगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।